गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोस। आप देखेंगे कि आपको ये लगता है कि आपको दिस, दैट, दीज, दोस के सारे यूज मालूम है। जहां कहीं भी आपको लगाना है आप वहां पर लगा सकते हो, लेकिन बहुत से अगर ये इतना ही सरल होता तो दिस, दैट से आपके क्लास 12 की बात अगर की जाए तो उसमें, और उसके बाद में अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो उसमें कम से कम 2 से 4 नंबर का केवल एक अकेला वर्ड है दैट, इसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस दिस, दोस और दिस, दैट से आते हैं। तो आप समझने का प्रयास करो अच्छे से कि इसमें हमें क्या सीखना है। तो पहले तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक बताएंगे कि भाई जो बच्चों वाली बातें हैं, उसके बाद में हम आपको एडवांस ले चलेंगे जो आपको पेपर आपका क्रैक कराने के काम आए। तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आपको दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया और आपका दोस हो गया। तो क्या होता है आपका दिस और दैट, दीज और दोस, दिस और दैट ये होता है सिंगुलर। आप एक एक बात को नोट भी कर सकते हैं और इसको वीडियो जितना हो उतना आप इसको सावधानी पूर्वक एक एक बात को समझने का प्रयास करें। और दीज और दोस होता है हमारा ऑलवेज प्लूरल। तो इसका मतलब क्या है अभी मैं बताता हूं। दिस और दीज ये दोनों यूज होते हैं पास के लिए, और दैट और दोस ये दोनों यूज होते हैं दूर के लिए। आपको इतना समझ में आया कि भाई दिस और दैट होते हैं सिंगुलर, दीज और दोस होते हैं प्लूरल, दिस और दीज होता है पास के लिए, दैट और दोस ये होता है दूर के लिए। कैसे? जैसे आप समझने का प्रयास करो कि एक बच्चा यहां पर, जैसे मान लो एक ये बच्चा है यहां पर खड़ा है, एक बच्चा है ये यहां पर खड़ा है। अच्छे से समझने का प्रयास करो। ये 2 बच्चे हैं यहां पर, और बढ़िया सा एक एक बात को आप समझने का प्रयास करें तो आपके ज्यादा बढ़िया फिगर बना के हम आपको समझा रहे हैं। अब देखो, जैसे आप यहां पर खड़े हो तो यहां पर ये एक बच्चा है और यहां पर ये 2 है, मतलब ये क्या है सिंगुलर है और ये क्या है आपका प्लूरल है। तो अब आपको ये है हमारे पास, तो पास के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, दिस इज अ बॉय। अब हमने क्या लिख दिया, दिस इज अ बॉय, मतलब ये जो है ये हमारे पास है और ये क्या है, ये हमसे थोड़ा सा दूर है। तो हमने क्या लिखा कि दैट इज अ बॉय। जो पास है उसके लिए हमने क्या यूज किया, दिस। जो हमसे दूर था उसके लिए हमने क्या यूज किया, बॉय। अब ऐसे ही जो प्लूरल है, और देखो बेटा सिंगुलर जो दिस और दिस होता है, दैट होता है, ये आपका ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसके साथ जो आप वर्ब लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इसके बाद में अब ये समझो भाई, यहां पे लिखा है कि दीज ये है हमारा पास है तो हमने लिखा दीज। अब आर, अब दीज आर क्योंकि 2 है तो दीज आर बॉयज, और वे दूर है तो उसके लिए क्या लिखा, दोस आर बॉयज। अब जो दूर है उनके लिए हमने लगाया दोस, जो पास है उनके लिए लगाया हमने दीज, और चूंकि लड़के हैं तो लग गया। अब हमने आपको यह सिखाया कि भाई दिस जो होता है पास के लिए होता है, दीज पास के लिए होता है। तो ये दोनों कहां आ गए, ये दोनों हो गए क्या हमारे, ये हो गया हमारा दिस और ये हो गया हमारा दीज। और वे दूर है तो दूर के लिए हम लगाते हैं दैट, और इसके लिए लगाया हमने क्या, दोस। आप इतना समझ गए ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपको बोलने का स्टार्टिंग करना है, तो बोलने का स्टार्टिंग करना है तो जैसे आपको यह बताना यह एक लड़का है, तो आपने बताया यह एक लड़का है, तो आपको बोलना क्या है, दिस इज अ बॉय। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने क्या बोला, दिस इज अ बॉय। अब वह एक लड़का है तो दिस का मतलब क्या होता है हिंदी, यह। दैट का मतलब क्या होता है, वह। दिस का हिंदी होता है, दिस का हिंदी ये सब, और दोस का हिंदी होता है वे सब। तो चाहे आप केवल ये लगाओ कि वे सब लड़के हैं तो आपने वे हैं, दूर है तो उसके लिए लगाया दोस आर बॉयज, पास है तो आपने उसके लिए लगाया क्या, दीज आर बॉयज, या दीज आर गर्ल्स, या दीज आर बेंचेस, दीज आर
सीट्स, जो आपको लगे दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, ऐसे आप पास के लिए, दूर के लिए इनका यूज आप कर सकते हो। ये इतने जो होते हैं बेटा, ये सारे आपके कहलाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सभी क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आपको आगे थोड़ा सा एडवांस ले चलते हैं। तो इसका मतलब ये अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो यही सब होते हैं हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। कैसे होते हैं समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा है दिस, अब आपने यहां पर लिखा भाई दिस बुक इज माइन। अब आपने लिखा यह किताब मेरी है, हिंदी इसका क्या होगा? यह किताब मेरी है। तो दिस बुक इज माइन। अब ये बेटा जो बुक है ये हमारा क्या है? नाउन है। इससे पहले, नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो अब हमारा अब ये जो दिस है ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहां पर दिस था जिस वर्ड के तुरंत बाद में कोई भी वर्ब आ जाए, जिस वर्ड के तुरंत बाद कोई वर्ब आ जाए वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो बोलो भैया इसके तुरंत बाद वर्ब आई ना, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। और दिस है, दिस के तुरंत बाद क्या आया? नाउन आया। तो इससे पहले ये है तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन बोलो भैया इस वर्ब, ये जो वर्ब है इससे पहले जो आएगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ऐसी कंडीशन में बुक है हमारा नाउन और दिस है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? ऐसे ही दैट भी होता है। अब चाहे आप यहां पर दैट लगाओ, तो दैट बॉय इज माई ब्रदर। अब वह लड़का जो है मेरा क्या है? भाई है। वह लड़का मेरा भाई है। अब आप लगाओ दीज बुक्स आर माइन। ये सभी किताबें मेरी हैं। जैसे बहुत सारी किताबें हैं, आपको ये बोलना है कि ये सभी किताबें मेरी हैं, तो दीज बुक्स आर माइन। ये सभी किताबें तुम्हारी हैं। तो अब अगर आपको बोलना है कि भाई दोज बॉयज आर योर ब्रदर। अब वे लड़के हैं, वे लड़के क्या है? आपके भाई है, मतलब तुम्हारे भाई है। क्लियर? तो अब आपने क्या सीखा कि भाई इसमें जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा? जब इन सब के वर्ड्स के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। इन सब वर्ड्स के बाद में अगर आपका कोई ना कोई एक नाउन आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये सारे वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। इतना आप समझ गए। अब थोड़ा सा प्रयास करते हैं आपको समझाने का कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब समझने का प्रयास करो। आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे हैं। इन 4 सेंटेंस को आपने अगर कायदे से देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, तो इससे बाहर अगर रिलेटिव प्रोनाउन, आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट से अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये प्रॉमिस है। तो क्या है आप समझने का प्रयास करो कि अगर एक सेंटेंस लिखा है कि भाई देयर इज नथिंग, अब हमें सीखना क्या है? केवल और केवल ये, बस आपको सीखना है दैट। अब आपने सीखा देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं अट्रैक्ट मी, जो मुझे अट्रैक्ट कर सके। जब दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसका हिंदी क्या होता है? जो होता है। तो अब आप समझिए कि अच्छी तरीके से अगर कोई भी वर्ड, कौन कौन से मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। अगर यहां पर आपको लगाना क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। अगर उससे पहले अगर आपको ऑल दिया गया हो, समझते रहना ऑल। अगर आपको ओनली दिया गया हो, कौन सा? ओनली दिया गया हो। अगर आपको यहां पर फ्यू दिया गया हो, कौन सा? फ्यू। फ्यू हो, ऑल हो, ओनली हो, नथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो। नथिंग हो गया, आप यहां पर समथिंग भी लिख लो, समथिंग। और यहां पर देख लो, अगर मान लो यहां पर सम लिखा हो, सम हो गया, लिटिल लिखा हो, देखो कितने वर्ड्स हैं? फ्यू हो गया, ऑल हो गया, ओनली हो गया, सम हो गया, लिटिल हो गया, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऐसा कुछ भी दिया गया हो तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन चूज करने से
के लिए केवल और केवल एक ही मिलता है, जो है दैट। ऐसा अगर लिखा है दैट से पहले कहीं पर भी इस पूरे क्लाउज में आपको फ्यू हो, ऑल हो, ओनली हो, सम हो, लिटिल हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो, ऐसा कुछ भी है, नन हो, एन ओ एन ई, नन हो, तो ऐसा अगर कुछ भी लिखा है तो आप यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया एक बात। अब दूसरा देखो कि यहां पर हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। कौन सा लगाना भाई? इट आता है वस्तु के लिए, तो यहां पर क्या विच लगा दे, राइट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? यदि आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगाने से पहले आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है भाई, चाहे व्हाट से शुरू हो, वेयर, मतलब अगर आपका ये वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आपको यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट ही लगाना है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद में अगर यहां पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो अगर आपने ये देखा, ये क्या लिखा है भाई? ये है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाए तो आपको यहां पर दैट का ही सिलेक्शन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद में अब देखो ये सेंटेंस आ गया, इसमें बोलो, हमें ये नहीं चेक करना यहां पर एनिमल है विच आएगा, लेकिन नहीं भाई, मैन इज द ओनली एनिमल, मानव ही केवल एक ऐसा प्राणी है, जानवर है, कैन यूज इज इंटेलिजेंस, जो अपनी बुद्धि का यूज कर सकता है। तो अब मैंने आपको बताया कि यहां पर देखो ओनली लिखा है, अगर ओनली है तो आपको यहां पर केवल दैट लगाना है, एनिमल देख करके विच के तरफ दौड़ना नहीं है। क्लियर, समझ गए ना? अच्छा, एक और मैं बता दूं, वो भी ब्रह्मास्त्र है, आप उसको याद रखें। क्या? अगर मान लो जैसे लिखा है यहां पर द बॉय एंड हिज डॉग, अगर बेटा कोई भी सेंटेंस ऐसा आपको दिया जाए जिसमें एक मानव हो, मतलब एक मानव हो और दूसरा एनिमल हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, अगर एक जैसे एक बॉय है, एक लड़का है और एक जानवर है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन चूज करना है, तो आपको दैट ही यूज करना है, दैट के अलावा मेरे भाई आपको कुछ नहीं लगाना है। क्लियर? तो ये रहा आपके एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। जो पहले दिया वो बिल्कुल बेसिक दिया, उसके बीच में जो दिया वो आपके स्पीकिंग के लिए दिया, ये आपके स्पीकिंग में भी यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाओ कहीं भी कुछ भी बोल दो, देखो बेटा वहां पर बेइज्जती कराओ। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिखना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्लियर? नए हैं आप तो हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर? और तो फिर मिलते हैं ऐसा ही कुछ आपके लिए अच्छा हो, जो आपके स्पीकिंग में भी काम आए और जो आपके एग्जाम को भी क्रैक कराने के काम आए। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।